आइंदा 2 से 3 दिन है और उसके बाद असम्बलियां टूटने वाली हैं। निगरान सेटअप की आमद है जिसकी बाज़गश्त है। इसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक टेलीविजन इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्टलिस्ट होने वालों में शामिल है। बुध तक नाम का फैसला हो जाएगा। अगर इलेक्शन 90 दिन के बजाय 120 दिन में हो जाए तो क्या हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा। हफीज़ शेख साहब तो वज़ीर ख़जाना नहीं रहे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशीर ख़जाना रहे हैं, वो सेनेटर भी बनने वाले थे, फिर वो मसला और हो गया। खैर जनाब, ये जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप है इसके हवाले से बातें हो रही है। साबिक जज जो है वो भी मुल्क की बागडोर संभाल चुके हैं, इससे पहले सियासतदान भी संभाल चुके हैं, मीडिया के लोग भी संभाल चुके हैं। सो अब देखना ये है, मीडिया के लोग इनफैक्ट पंजाब की बागडोर संभाल चुके हैं। सो वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात तय हुई है। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में MKM मिल रही है और इसमें जो निगरान सेटअप है इसके हवाले से अपना नाम देंगे, अपना प्रपोज नाम फारूक सत्तार, अमीनुल हक भी बैठक में शरीक होंगे। मगर इससे भी बड़ी और अहम खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल है CCI के इजलास में नई मरदमशुमारी के मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई है और इदारा शुमारियात ने मरदमशुमारी के सरकारी तौर पर आदादो शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक 2023 की मरदमशुमारी के तहत पाकिस्तान की आबादी कितनी है जी? सिर्फ 24 करोड़ 14 लाख नफूस पर मुश्तमिल। बिल्कुल। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख है, जबकि सिंध की आबादी 5 करोड़ तकरीबन 56 लाख, ये 76 लाख तक है। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की आबादी जो है 4 करोड़ से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जी बलोचिस्तान की आबादी भी कुछ इस तरह से है जो कि 48,90,000 से ज्यादा है। 1 करोड़ 48,90,000। बिल्कुल, मैं 1 करोड़ कर गई। इस्लामाबाद की आबादी जी इस हवाले से 23,60,60,000 से ज्यादा। मुश्तरका मुफादात जो काउंसिल है उसके मुताबिक मुल्क में हर तरफ एक ही बहस हो रही है, वो ये है कि इंतखाबात कब होंगे। और हमारे जो एनालिस्ट हैं उनसे भी हमारा सवाल और वैसे ये कंसेंसस बड़ा जबरदस्त एकदम से हुआ है ना, क्योंकि पहले सभी पार्टीज को एतराज था। पीपल्स पार्टी को अपनी तरीके से, बलोचिस्तान में अब भी है, मेंगल साहब की आज भी स्टेटमेंट छपी है, MQM के तो एतराजात पहले ही से मौजूद हैं, लेकिन अब सब सेट हो गया। एक अच्छी फैमिली पिक्चर तो मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छी पॉलिटिकल पिक्चर भी आ गई, हैप्पी एंडिंग नजर आ रही है। चलो जी, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, उनको हम खुश कहते हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है उस पर हम पहले आते हैं और फिर जो बाकी जो निगरान सेटअप है और जो मरदमशुमारी है इस पर भी बात करते हैं। इलेक्शंस जी टाइम पे होंगे या नहीं? थैंक यू वेरी मच अरमला हसन और इमरान हसन साहब। मैं आपसे आपके ही इस प्रोग्राम में कोई 2 महीने पहले कहा था कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, और उस वक्त मेरा आर्ग्यूमेंट यही था और मेरा आर्ग्यूमेंट आज भी यही है कि मरदमशुमारी को शायद ये लिंगर ऑन किया गया कि एन इलेक्शन के वक्त आकर इसकी अप्रूवल दी जाए। और आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि हैप्पी पिक्चर आ गई, कि सब लोग मान गए। अब आगे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम। मसलन आपने रिप्रेजेंटेशन कौमी असेंबली में देनी है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का फिगर आपके सामने है, तो फिर आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट को कैसे नजरअंदाज करके इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और मैं बताता हूँ, आर्टिकल 51 मुख्तलिफ सूबों के दरमियान कौमी असेंबली की नशिस्तों को डिवाइड करता है। मसलन बलूचिस्तान की जनरल नशिस्तों की बात कर रहा हूँ, 14 हैं, KP की 35 हैं, सिंध की 60 से ऊपर हैं और पंजाब की 148 हैं। अब इस सेंसस की बुनियाद पर पंजाब की कम से कम 6 सीटें कम हो रही हैं। इसी तरह फाटा जो पहले होता था, जब पिछली मरतबा इलेक्शन हुए तो फाटा की नुमाइंदगी 6 सीटें कम हुई 12 से, तो वो किधर जाएंगी? क्या 272 जो जनरल नशिस्तें हैं उनको कम किया जाएगा या फिर बलूचिस्तान को ज्यादा आप सीटें देंगी? अब दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि मुल्क के लीडिंग पॉलिटिशियन इस डिवीजन ऑफ सीट्स की वो मुखालफत कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया कि पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है, पंजाब की 8 सीटें दूसरे सूबों को दी जा रही हैं, वो अदालत जाने का सोच रहे हैं। झेलम जो है 1 सीट का हो जाएगा, चकवाल जिला 1 सीट का हो जाएगा। तो जहां जहां कम होंगे
सकते हैं। मसलन पिछले इलेक्शन में जंग की 2 नशिस्तें कम हुई थी। अब जंग वाले उस वक्त से सोचते हैं कि हमारे साथ ज्यादती की गई। अब चूंकि मटीरियलाइज हो गई ये मरदमशुमारी के नतायज नोटिफाई हो गए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने अच्छा किया, इत्तफाक राय से उसकी मंजूरी दे दी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब तक आपकी हल्का बंदियां नहीं होंगी, न सिर्फ सूबों के दरमियान नशिस्तों की डिवीजन हल तलब है, बल्कि जो विद इन प्रोविंसेस हैं, मसलन मैंने झेलम चकवाल की आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी, जंग की एग्जांपल दे दी। जब लाहौर की होगी, गुजरांवाला की बात होगी, सियालकोट की बात होगी, फैसलाबाद की बात होगी, पिंडी की बात होगी, मसाइल और पैदा होंगे। लिहाजा जब तक डिलिमिटेशन नहीं होती, मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आते। दूसरी बात ख्याल में शौकत पराचा साहब लग सकता है ये प्रोसेस जो आपने बताया, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें हमें वक्त तो चाहिए, कितना चाहिए आपके ख्याल में? ये और मुश्किल सवाल है क्योंकि पहले ये इंप्रेशन था हवा में, आपने जिस तरह दोनों ने दुरुस्त कहा कि शायद इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, और उसकी मैं समझता हूँ ये मरदमशुमारी एक तौज़ीक के तौर पर सामने लाई गई कि हाँ अब तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। तो जो पहले हवा में जो तासुरात थे उसके मुताबिक तो फिर 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे। अब 2 साल को कैसे कवर करेंगे, कैसे कवर किया जाएगा? अब उसमें 6 महीने तो ऑब्वियसली गुजर गए कि मई में इलेक्शन होना थे पंजाब के। देखें ना, बात सुने, एक तो मुल्क के आइन में एक रिक्वायरमेंट है कि 90 दिन में इलेक्शन हर हाल में होने हैं, अगर पहले आपकी असेंबलियां टूट जाएं। पंजाब असेंबली टूटी पहले, बिल्कुल 90 दिन में इलेक्शन होना था, नहीं हुआ। उससे ऊपर की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर भी आया। अब 2 कैटलिस्ट बन गए, एक तो आइन की जो मुद्दत है 90 दिन की वो नहीं हुई पूरी, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं। 14 मई गुजरा, 14 जून गुजरा, 14 जुलाई गुजरा, अब माशाल्लाह यौम आज़ादी 14 अगस्त आ रहा है, तो ना वो 90 दिन वाली रिक्वायरमेंट पूरी हुई, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद गया। तो लिहाजा अब ये जो मैंने कहा ना कि आपका मुश्किल सवाल है, उसका मतलब यही है कि कब इलेक्शन होंगे, डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ने। तो आप वजारत खारिजा से लेकर वजारत दाखिला और इक़्तिदार की जो राहदारियां हैं, इनको कहते हैं ना, इस दश्त की बहुत खाक छानी है आपने वफाकी कैपिटल के। हमारे कुछ खबरें दे फिर हमें, हु इज कमिंग नेक्स्ट, कौन जो कुर्सी सदारत है या सबसे बड़ी कुर्सी हमारी संभालने जा रहा है, क्या सुन रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? अगर तो हम पहले वाले प्रीमाइस पे यकीन करें कि इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे, इलेक्शन 1.5 साल 2 साल 1 साल जो भी स्पेकुलेशन होगी, वन कैन नॉट बी सर्टन अंटिल इट इज डन, यू नो। तो अगर 1.5 साल है, 2 साल है या 1 साल भी है, तो फिर तो किसी नॉन टेक्निकल बंदे के हाथ इक़्तिदार नहीं आएगा। इस वक्त मुल्क का मसला सबसे बड़ा मईशत का है, मुल्क की इकानमी का है, मुल्क के फॉरेक्स का मसला है, मुल्क की फॉरेन ट्रेड का मसला है, मुल्क को कल के जो एक्सपेंडिचर हैं वो कैसे जनरेट करने हैं, ये मसला है। तो इसके लिए तो फिर बहुत ही जो मईशत को जानते हो, जो माहिरीन हो, जैसे डार साहब का नाम आया था, इसहाक डार साहब का, हफीज शेख साहब का नाम राना सनाउल्लाह साहब ने कर दिया है। तो समटाइम्स ना बातें डिसेप्टिव भी होती हैं। मैं इसलिए अगर किसी सियासी रहनुमा ने ये बात कर दी है तो मे भी वो डिसेप्टिव उनकी मूव हो, दिखा कुछ रहे हों, लगाएं कुछ हो। तो लिहाजा जब तक ये मामला अनाउंस नहीं हो जाता, राजा रियाज साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद, तो मैं उस वक्त तक किसी आर्गुमेंट को बाय नहीं करूंगा। बहुत सारे नाम हैं, जो नाम पहले आते रहे वो तो कम से कम आपके सामने ही आउट हो गए। हफीज शेख साहब पता महीने से कराची बैठे हुए हैं, वो अपने करीबी अजीजों को भी यही बताते हैं कि जी मैं बस प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आया हूँ। लेकिन आप यकीन करें मेरी बात पे, जब 2002 से 7 की असेंबली थी, जमाल साहब वज़ीर आज़म थे, वो हट रहे थे, तो शौकत अजीज को अल्टीमेटली बनाया गया। लेकिन उस वक्त भी हफीज शेख कहा करते थे कि देखें मेरा घर जो है ये मिनिस्टर कॉलोनी वाला नहीं है, मेरा घर तो प्राइम मिनिस्टर हाउस है। अब पता नहीं उस वक्त नहीं सुनी गई, आज सुनी जाए।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अच्छा शौकत बरादर साहब, दूसरी जानिब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कर लेना चाहिए। एक गिरफ्तारी हुई और नाअहली हुई और उसके बाद फिर अब उस सियासी जमात खामोशी हुई। अब उस सियासी जमात के हवाले से हमने बात करी हूँ तहरीक इंसाफ की, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद अब आप किस तरह से देख रहे हैं पीटीआई के मुस्तकबिल को? क्या पीटीआई का जो वोट बैंक है या उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, अपनी एक शनाख्त थी पार्टी की, आप किस हद तक मुतासिर हुई है? क्या वो बरकरार रख पाएंगे इसको? जो जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, एक तो मल्टीपल उन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो वो बताते खुद एक मिसलीडिंग है कि अगर खुद चेयरमैन साहब के 7.6 फॉलोअर हैं ट्विटर पर, ये मैं बिल्कुल लेटेस्ट आपको फिगर दे रहा हूँ, 76 लाख लोग अगर उनको फॉलो करते हैं तो 76,000 ही सड़कों पे आ जाते। 76 लाख फॉलोअर में से मैं तो बिल्कुल 1% कहता हूँ। 76 तो खैर आए हैं इमरान साहब। शौकत बरादर साहब, अगर जो मनाजिर हमने देखे हैं, किसी एक जगह इकट्ठे 76 नहीं आए, पूरे मुल्क में मिला के आए तो मैं नहीं कहता। कहा करते थे खुद भी खान साहब, जब धरना होता था नीचे 10 बंदे बैठे होते थे, वो कहा करते थे कि मेरे सामने इंसानों का समुंदर मौजूद है। तो पॉलिटिक्स में जब आपने एक बिल्ड करना है, बिल्ड अप करना है किसी चीज को, तो यू एग्जेजरेट, और ये जमात तो बिल्कुल एग्जेजरेट रही है। दूसरा अहम पहलू है, मैं जरूर उस पर बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल या इन्फ्लुएंशियल हैं, ये एक हकीकत है, ये रियलिटी है। आप डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट्स में यही लोग हुक्मरान हैं, वो चाहे पार्टी एक में हो या दूसरी में हो। डिप्टी कमिश्नर साहब इन्हीं की सुनते हैं, पुलिस वाले इन्हीं की सुनते हैं, रेवेन्यू वाले इन्हीं की सुनते हैं। लिहाजा ये जिस जमात में होंगे वो जमात का प्रोस्पेक्ट्स उतना ज्यादा होगा, जिसको छोड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं कि डैमेज हो, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 20 सेकंड है। कल शहबाज शरीफ बड़े खुश नजर आए, इनफैक्ट रक्स करते नजर आए हमें स्टेज के ऊपर। आपने अगर कल उनका जलसा कसूर वाला देखा हो तो इस खुशी के पीछे क्या यही गिरफ्तारी थी, आजादी थी, वो खुलापन था फिजा के अंदर महसूस हो रहा है सियासत में, या कुछ और था? गिरफ्तारी नहीं थी, उम्मीदवारी है। इसलिए मैं कहूंगा कि वो खुश हैं क्योंकि नाम है। अब मैं इतनी सी बात कर सकता हूं, मैं आगे कोई बात नहीं कर सकता।